Hello students, this is Sabrina. Today we will study the chapter The Lost Child by मुल्कराज आनंद। ये चैप्टर आपकी क्लास 9th में है, सप्लीमेंट्री मोमेंट में है। ठीक है, लेट्स बिगिन द चैप्टर। हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे है, स्टार्ट करते हैं। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द विंट्री शेड ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज इमर्स्ड अ गैली क्लेड ह्यूमैनिटी। तो क्या था? इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, ये बसंत का त्यौहार था। फ्रॉम द विंट्री शेड, विंट्री शेड मीन्स क्या होता है? जो ठंडी छाँवदार जो जगह है, ऑफ नैरो, नैरो मतलब संकरा, लेन एंड एलीज मतलब जो गलियां हैं, पतले रास्ते हैं। इमर्स्ड अ गैली क्लैड ह्यूमैनिटी, तो उसमें जो है क्या है, उसमें लोगों का एक जमावड़ा है। इट वॉज फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, ये बसंत का त्यौहार। फ्रॉम द विंट्री शेड ऑफ नैरो लेंस एंड एलीज इमर्ज अ गैली क्लैड ह्यूमैनिटी, यानी जो छाँवदार जो गलियाँ थी, संकरा ये जो गलियाँ थी, उनसे लोगों का एकदम खुशी में लोग निकल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? ये एक मेले में जा रहे हैं। सम वॉक, सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ चल रहे हैं। सम रोड मतलब सवारी करना, कुछ जो है घोड़ों की सवारी कर रहे थे। अदर जो है दूसरे बैठे हुए थे। बीइंग कैरीड अ बैम्बू एंड बलक कार्ट्स, कुछ जो है बांस और ये जो बैलगाड़ी होती है ना, उससे जा रहे थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग, और एक जो छोटा बच्चा है ना, वो दौड़ रहा था, वो पापा की जो लेग्स थे उनके बीच में से छोटा था। ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लॉफ्टर, यानी एकदम खुशी के मारे जो है वो चल रहा है, पापा के पैरों के बीच से वो चल रहा है। ठीक है। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसे बुलाते हैं, बच्चे आओ। एज ही लैग्ड बिहाइंड, और वो थोड़ा सा पीछे है। फैसिनेट मतलब आकर्षित होना। बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे, और जो क्या कहते हैं, खिलौने की जो दुकान है लाइन से लगी हो रही हैं, उनकी ओर वो फैसिनेटेड हो रहा है। ओके, आगे देखते हैं। ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, अब वो जो क्या है, जल्दी से, हरीड मतलब जल्दी से, टुवर्ड्स मतलब की ओर, किसकी तरफ? पेरेंट्स की तरफ जाता है। हिज फीट्स ओबीडियंट टू देयर कॉल, यानी जब उसके पापा मम्मी बुलाते हैं तो वो उनकी आज्ञा का पालन करता है और वो उनकी तरफ चल देता है। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, अब उसकी जो आंखें हैं ना, वो अभी भी जो है किसकी ओर टकटकी लगाए हैं, किसकी ओर रुकी हुई हैं? जो टॉयज जो जा रहे हैं पीछे, मतलब भाई वो आगे बढ़ रहा है तो पीछे जो दुकानें जो गुजर रही हैं उनकी तरफ अभी भी उसकी आंखें रुकी हुई हैं। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, जैसे ही वह आया, टू वेयर जहाँ पे, दे मतलब उसके पेरेंट्स, हैड स्टॉप्ड रुके हुए थे, टू वेट फॉर हिम उसका इंतजार कर रहे थे। ही कुड नॉट सप्रेस, वो नहीं कर सकता था। सप्रेस मतलब क्या होता है? सप्रेस मतलब होता है दबाना। ठीक है, सप्रेस मतलब दबाना। तो वो द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, वो अपने हृदय की इच्छा को नहीं दबा सकता था। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज, उसे पता था, क्या पता था? इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड, यानी कि उसे पहले से पता था, जैसा उसे हमेशा से था कि कोल्ड स्टेट मतलब घूरना, ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आई, जैसे वो नहीं होता है इनकार की तरह, इंसान देखता, आँख दिखाता है बच्चों को, नहीं नहीं ये चीज़ नहीं करनी है। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, और वो क्या चाहता था? वो खिलौने चाहता था। ही प्लीडेड मतलब मन्नतें करना। हिज फादर लुक्ड एट हिम, उसके पापा उसकी ओर देखते हैं। रेड आइट इन हिज फैमिलियर टैरेंट वे, टैरेंट मतलब क्रूएल होता है, और ला के मतलब एंग्रीली, जो फैमिलियर मतलब परिचित, जिससे उसको पता था कि जैसे पापा एकदम गुस्से में क्रूएल के अंदाज में जो है उसको देखते हैं। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सेड लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, तो मदर जो है उसकी मदर हैं, वो क्या कर रही है? बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, वो बिल्कुल ही मुक्त मतलब जो स्पिरिट है ऑफ द डे वॉज टेंडर, मतलब उनको भाई बसंत का दिन है, मेले में सब खुशी खुशी जा रहे हैं, तो बड़ी नॉर्मल, बड़ी मतलब मेल्टेड है, सॉफ्ट हर्ट है, टेंडर मतलब सॉफ्ट कोमल। गिविंग हिम हर फिंगर, उसको अपनी उंगलियां मतलब थमाती हैं, टू होल्ड पकड़ने के लिए। सेड लुक चाइल्ड, देखो बच्चे, व्हाट इज़ बिफोर यू, देखो तुम्हारे सामने क्या है। अब बच्चे को बेचारी वो फुसला रही हैं कि देखो, मतलब बच्चे का ध्यान भटक जाए। ठीक है, तो इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, मस्टर्ड मतलब सरसों का वो खेत था, मतलब सरसों के फूल थे, और मतलब आपने सरसों का खेत देखा होगा, वो पूरे पीले पीले जैसे होते हैं, छोटे छोटे फूल, पूरा फील्ड जो है पीला पीला लगता है। पेल लाइक अ मेल्टिंग गोल्ड, ऐसा लग रहा था वहाँ सोना पिघला दिया गया है। ठीक है, एज इट स्वेप्ट अक्रॉस, स्वेप्ट मतलब स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड,
पूरे जो वो एरिया में वो क्या कहते हैं, लग रहा था कि ये जो फ्लावर है वो फैला हुआ था और लग रहा था कि सोने की जो है परत चढ़ा दी गई। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज मतलब होता है एक तरह का कीट पतंगा होता है, उसकी पंख होती है, वर बसलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स। पर्पल मतलब गॉडी पर्पल मतलब जो चमकीला वो पंख जो है बसलिंग करके जो है वो उड़ रहा है। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। अब बच्चा क्या यहाँ पे दिख रहा है, फ्लाइट ऑफ लोन ब्लैक बी, जो काली मधुमक्खी हैं और वो जो तितलियाँ हैं, इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। मधुमक्खियाँ क्या क्या करती हैं, जो फ्लावर्स होती हैं, जो भौरे होते हैं, वो क्या करते हैं, उनसे रस चूसते हैं। द चाइल्ड फॉलोड देम। अब बच्चा क्या, बच्चे ने को देख के खुश हो जाता है, उसके पीछे पीछे वो चल रहा है। इन द एयर विद द गेज मतलब टकटकी, गेज मतलब टकटकी लगाना। टिल वन ऑफ देम स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। अब बच्चा उनको टकटकी लगा के देख रहा है और सोच रहा है उनको जो उसको क्या करे, पकड़ ले ऐसे। बट इट वुड गो फ्लटरिंग। बट क्या होता है, वो कीट पतंगे और जो मतलब जो बटरफ्लाई है, जो काली मधुमक्खी, वो उड़ जाती है। फ्लैपिंग मतलब फड़फड़ाना, फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, हवा में। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड। अब वो छोटे छोटे हाथों से जैसे वो पकड़ने वाला है, वो बटरफ्लाइज जो क्या है वो उड़ जा रही हैं। देन हिज मदर गेव अ कॉशियसली कॉल। अब चेतावनी, उसकी जो माँ है उसको चेतावनी भरी कॉल दे रही, कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ। अब तुम क्या करो, रास्ता जो पगडंडी है, पगडंडी मतलब पतला सा वो रास्ता जो होगा उस पर आ जाओ, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट देखो, ही ran towards his parents gaily मतलब खुश होना, abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along to the footpaths that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. कह रहा है कि वो किनकी ओर, पेरेंट्स की ओर दौड़ता है, खुशी में बेचारा है, एंड वॉकड अब्रेस्ट ऑफ देम, उन सबको छोड़ते हुए, फॉर अ वाइल। और उसी वक्त क्या होता है, बीइंग हाउएवर जो भी हो, सून लेफ्ट बिहाइंड, अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट। अब वो किनकी ओर आकर्षित हो रहा है, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, वॉर्म्स होते हैं जो ज़मीन के अंदर रहते हैं, along the footpath that were teeming out from their hiding places। अब जैसे जो भी, जैसे छिपकली जानते होगे आप, या फिर और भी जो ठंडे में अंदर चले जाते हैं, वो बसंत सनशाइन मतलब वो जो बसंत ऋतु में वो सब भी क्या हुए हैं, बाहर आ गए हैं, जितने भी कीट पतंगे हैं। कम चाइल्ड कम, बच्चे को बुला रहे हैं उसके पेरेंट्स। हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव। अब जो झुरमुट है, जो भी लता वता है, जो पेड़ों की छाया है, शेड ऑफ ए ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड, जहाँ पे बैठे हुए, देमसेल्फ ऑन द एज मतलब किनारा, वो जो कुएं का जो वो किनारा है, वो वहाँ पे जाके बैठ गए हैं। ही रैन टूवर्ड्स देम, और वो उनकी तरफ जो क्या है, ही रैन टूवर्ड्स देम, वो उनकी तरफ दौड़ के आता है। अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही इंटर्ड द ग्रो। और जैसे ही वो झुरमुट में वो बच्चा इंटर्ड करता है, वो फ्लावर्स उसके ऊपर गिरने लगते हैं। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स को भूल जाता है, बड़ा खुशी में अपने आप में मग्न है। ही बिगिन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड, और जो फ्लावर्स गिर रहे हैं, उनकी जो पंखुड़ियाँ हैं, उनको अपने हाथ में लेने लगता है। बट लो, ही हर्ड द कोइंग ऑफ डव्स एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स। अब वो क्या सुनता है, डव्स एक फाख्ता पक्षी होता है, कोइंग मतलब उसकी आवाज़ को कोइंग बोला जा रहा है, तो उनकी आवाज़ को सुनता है और वो उनकी तरफ दौड़ा चला आता है। एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं शाउटिंग मतलब चिल्लाना होता है। शाउटिंग चिल्ला रहा है, डव बच्चे को नई चीज़ दिखता है ना, तो उसी तरह से वो चिल्ला रहा है। द रनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड, इसमें तो कुछ देख के मतलब उसी में खो गए, और जो उसके हाथ में जो पंखुड़ियाँ थी, फूल थे, वो उसके हाथ से गिर जाते हैं। कम चाइल्ड कम। अब फिर बच्चे, उनके पेरेंट्स उससे बुला रहे थे। कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ, जो क्या कर रहा था, गॉन रनिंग इन अ वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियन ट्री, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the field through the he mustard field। अब ये क्या है, ये बच्चा किसकी तरफ गया था, जो बनियन ट्री है उसके चारों, जो गैदरिंग हिम, जब वो जो फुटपाथ वगैरह हैं, और वहाँ पर वो बच्चा चला गया है, ठीक है। द फियर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, और जिस तरफ वो मस्टर्ड का, सरसों का खेत था। एज दे नियर द विलेज, और जब वो गांव के नज़दीक थे, द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ्स ऑफ द थ्रॉन्ग्स। अब जब वो बच्चा जो था विलेज के करीब था, वो क्या देख सकता था, कई सारे फुटपाथ देख सकता था, कन्वरिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर। अब देखो, वो जिस रास्ते पे गया, उस रास्ते पे मतलब इस तरह से थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो गया। वर्लपूल मतलब होता है भंवर, तो जैसे होता है ना, कोई ऐसा रास्ता आपको कन्फ्यूजन हो गया, भाई वो छोटा बच्चा है तो वो कंफ्यूज हो गया। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग। मतलब वो देखने में इतना बिजी है। एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय, फैसिनेट मतलब देख के फैसिनेट होता, मतलब बड़ा मतलब आश्चर्य करना, उसकी तरफ आकर्षित होना। कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग। अब देखो, वो थोड़ा सा रास्ता भटक गया, लेकिन अभी उसको पता नहीं चल रहा है, ठीक है। अ स्वीट मेट सेलर हॉक, जो ये क्या कहते हैं, मिठाई बेचने वाला है, ठीक है, सॉरी,
ये जो एक मिठाई बेचने वाला है वो क्या कर रहा है, वो क्या बोल रहा है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, वो जो प्रवेश द्वार है वहीं पे वो कॉर्नर है, वहाँ पे ये मिठाई बेचने वाला ये सारी मतलब मिठाइयों के नाम ले रहा है। एंड क्राउड प्रेस्ड round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold। तो जो मिठाइयों पे जो है बहुत सारे जो है क्या कहते हैं वाइट कलर के या फिर गोल्डन कलर के, जैसे चांदी का वर्क, सोने का वर्क कहते हैं, एक पतला पेपर शीट होता है वो मिठाइयों पे लगा जाता है, वो सब लगे हुए हैं एंट्रेंस पे और बहुत सारी क्राउड है वहाँ पे। तो चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, अब बच्चा क्या है घूरा बस एक टकी लगा के दे रहा है, आंखें खुली की खुली एंड माउथ वाटर मतलब उसका मुंह में पूरा पानी आ गया, किसके लिए, बर्फ़ी के लिए। दैट वॉज हिज फेवरेट, जो कि उसकी फेवरेट स्वीट है। आई वांट दैट बर्फ़ी, मैं उस बर्फ़ी को चाहता हूँ। स्लोली, धीरे से वो मरमर यानी फुसफुसाता है, गुनगुनाता है। बट ही हाफ न्यू ही वॉज एज ही बेग्ड दैट हिज प्ले वुड नॉट बी हीटेड मतलब सुनना होता है, बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी। तो क्या है, वो कह रहा है कि वो जानता है कि अगर वो इनके बारे में बोलेगा तो उसकी बात नहीं सुनी जाएगी और उसे कहा कि जाएगा कि वो बड़ा लालची है। कौन कहेगा भाई, उसके पेरेंट्स कहेंगे कि वो लालची था। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, और बिना जो है आंसर का इंतज़ार किए जो है वो आगे बढ़ जाता है। ठीक है, अब बेचारा आगे जब बढ़ रहा है तो आगे क्या दिख रहा है, अ फ्लावर सेलर हॉक, एक फूल बेचने वाला, अ गार्लैंड मतलब होता है माला, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। तो गुलमोहर की जो है माला एक फूल बेचने वाला बेच रहा है। द चाइल्ड सीम्ड, चाइल्ड क्या प्रतीत होता है, इरेसिस्टिबली ड्रॉन, ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मर्मर्ड। अब देखो बच्चा वो देखता है और वो कहाँ चला जाता है, बास्केट की तरफ जहाँ मतलब फूलों का पूरा ढेर था, हाफ मर्मर्ड, और हल्का सा फुसफुसा भी रहा है कि बोल रहा पता ही नहीं चल रहा है, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मैं उस गार्लैंड को चाहता हूँ। बट ही वेल नहीं, वो अच्छे से जानता था इस पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ मतलब इनकार करना, टू बाई हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप। उसके पिता क्या कहेंगे कि वो बहुत ही चीप हैं, सस्ते हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, और बिना इंतज़ार नहीं करता वो आगे बढ़ जाता। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विथ येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल balloons flying from it. Child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all। कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो वो खड़ा है क्या, विथ एक पोल है, डंडा है, उसमें येलो, पीली, लाल, हरे और पर्पल कलर के जो बलून है उसमें बंधे हुए उड़ रहे हैं। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे, और चल रहा है, और जो रेनबो है, ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स, और जिस कलर सिल्कन कलर्स के जो ग्लोरी है उसको वो देख रहा है। बच्चे जो है बलून देख के जो वो आकर्षित होते हैं। एंड ही वॉज फिल्ड विथ एन ओवरवेल्डिंग डिज़ायर, मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना, बहुत ज़्यादा इच्छा रखना, टू पजेस देम ऑल, ताकि सारे जो मतलब ऐसा फील होता है ना कि ये सारे बलून मेरे पास होते, इस तरह की बच्चे की इच्छा है। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाई हिम द बलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड। लेकिन वो हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाई हिम द बलून्स, लेकिन वो जानता है कि पापा लोग मतलब जो पेरेंट्स है उससे जो वो बैलून्स खरीद कर नहीं देंगे, क्योंकि कहेंगे कि अरे तुम तो बहुत बड़े हो गए हो, खेलने के लिए थोड़े ना है तुम्हारे लिए। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, अब वो वहाँ से मतलब आगे बढ़ जाता है। ठीक है, देखो, स्नेक चार्मर स्नेक चार्मर stood playing a flute मतलब बांसुरी, टू अ स्नेक विच क्वाइल्ड मतलब जैसे कुंडली होती है ना, गोल गोल बनाकर जैसे सांप बैठते हैं, उसे इटसेल्फ इन अ बास्केट। अब ये स्नेक चार्मर जो सपेरा है वो क्या कर रहा है, एक फ्लूट बांसुरी बजा रहा है, और एक स्नेक है क्या है, उस क्वाइल्ड करके उस बास्केट में बैठ, इट्स हेड रेस्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड मतलब थोड़ा मुड़ा होना, लाइक द नेक ऑफ अ स्वान देखा होगा हंस, जिसने स्नेक का स्वान की तरह। अब वो सांप अपना हेड उस तरह से उठाया हुआ है, ग्रेसफुल, और थोड़ा सा नेक जो उसकी गर्दन है वो स्वान की तरह लगी है। वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ अ इनविजिबल वाटरफॉल। अब वो जो म्यूज़िक जो बजा रहा है तो उससे क्या होता है, रिपलिंग ऑफ इनविजिबल वाटरफॉल। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर, अगर जो बच्चा है वो किसकी तरफ जा रहा है, द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर के पास जाता है, बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन, उसे पता है कि उसके पेरेंट्स क्या करें, उसे फॉरबिडन मतलब निषेध होता है, बिल्कुल ही इनकार कर देंगे। टू हियर सच कोर्स म्यूजिक मतलब भद्दा म्यूजिक, एज द स्नेक चार्मर प्लेड ही प्रोसीड फार्दर। अब वो प्रोसीड मतलब आगे की तरफ वो बढ़, उसको पता है कि पापा उसको बिल्कुल मना कर देंगे, उसके पेरेंट्स के, अरे बड़ा बेकार म्यूजिक है, क्या स्नेक चार्मर के पास तुम देखने जाओगे, क्या क्या खेल देखने जाओगे, चलो, तो वो आगे बढ़ जाता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसका जो नेक्स्ट जो आपका जो पैराग्राफ है हम लोग नेक्स्ट उसमें वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।